हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा इसके पहले हम लोग बात कर लिए हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में, रिटायरमेंट एंड रिट्रेचमेंट के चैप्टर में लीव सैलरी की चर्चा हो गई है, ग्रेजुटी की चर्चा कर लिया गया है और इसके सवाल भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, मैंने एक क्लास इसका बनाया जरूर था, लेकिन कुछ सिस्टम की वजह से वीडियो सही नहीं बन पाया, इसलिए जो है इसको पुनः मैं समझाने चल रहा हूँ एक अगली वीडियो में और समझ में आएगी बात। ठीक है, तो आज हम लोग पेंशन के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि होली की आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बात तो होली आपके लिए मंगलमय हो और होली खेलिए, लेकिन कुछ अपने लक्ष्यों को बनाते हुए, कुछ आगे एक लक्ष्य आपका जरूर हो। बिना गोल का कोई काम अच्छा नहीं, तो अपना गोल बनाइए, उसको अचीव करने का प्रयास करिए। यही संकल्प आप होली में लीजिए, खूब होली खेलिए, झगड़ा लड़ाई के बचाने के साथ साथ। ठीक है, चलिए तो हम जो है बात करने वाले हैं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। छुट्टियां हैं, विद्यालय बंद है, कम से कम इसमें कुछ नहीं तो 100-150 शेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे पेंशन के विषय में, तो पेंशन के विषय में मैंने चर्चा किया। पेंशन में मैंने बताया था, आज बात करना है पेंशन, हर कोई जानता है पेंशन है क्या। पहले इसी मुद्दे पर चर्चा कर लेता हूँ। तो पेंशन क्या है, पेंशन क्या होता है भाई। पेंशन सब लोग जानते हैं भाई, पेंशन पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं, कौन दे रहा है, नियोक्ता दे रहा है। मतलब जब कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को उसको सेवा के परिणाम स्वरूप, ठीक है, जो कुछ भी, चाहे एकमुश्त कह दीजिए चाहे पीरियडिक कह दीजिए, मतलब प्रतिमाह के रूप में उसको दिया जाता है, वह राशि क्या कहलाती है, पेंशन कहलाती है। लेकिन यही पेंशन मान लीजिए जब कोई कर्मचारी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो वही पेंशन उठा के उसके परिवार के उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। और जब यही पेंशन परिवार के उत्तराधिकारी को दे दी जाती है बेटा, तो क्या कहलाती है, कम्यूटेड पेंशन, सॉरी फैमिली पेंशन कहलाती है, पारिवारिक पेंशन कहलाती है। और इस पारिवारिक पेंशन को हम इस हेड में नहीं शामिल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम पारिवारिक पेंशन कहाँ ले जाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाते हैं। चलिए देखते हैं, मैंने स्ट्रक्चर सब चीज़ मेंटेन कर दिया है आपको, और बुक में बहुत ही ज़्यादा उसी मतलब ब्रॉडली दे दिया गया है। आप लोग देखे भी होंगे, चीज़ों को ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे डायरेक्ट, लेकिन मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है इसका, जैसे हम लोग ग्रेजुएटी पढ़े थे और उसको मतलब लीव सैलरी पढ़े थे, उसी आधार पे इसको ऐसे कोरिलेट किया गया है कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, चलिए तो लिखा गया है पेंशन में, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी उनकी सेवाओं के कर्मचारी, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को, कर्मचारी को उनकी सेवाओं के परिणाम स्वरूप अवकाश ग्रहण करने के बाद जो राशि एकमुश्त या प्रतिमाह दी जाती है उसे ही पेंशन कहते हैं। क्या लिखा गया भाई, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उनकी सेवाओं के परिणाम स्वरूप, मतलब जो नियोक्ता होता है, कोई कर्मचारी उसके यहाँ काम कर रहा है, तो उस किए गए काम के सेवाओं के परिणाम स्वरूप, है ना, अवकाश ग्रहण करने के बाद, ये भी ध्यान देना, अवकाश ग्रहण करने के बाद दिया जाना चाहिए। कब, अवकाश ग्रहण करने के बाद जो राशि एक मुश्त, मतलब जो राशि एक मुश्त इकट्ठे कह दीजिए या प्रतिमाह दी जाती है, उसे ही पेंशन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं। शायद समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि कर्मचारी की मृत्यु, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को पेंशन दी जाती है। अब उसका उत्तराधिकारी उसका पारिवारिक होगा, उसके फैमिली से होगा, बिलोंग कर रहा होगा, परिवार से बिलोंग कर रहा होगा, तो उसको उत्तराधिकारी को पेंशन दी जाती है। उसे पारिवारिक पेंशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारिवारिक पेंशन कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे पारिवारिक पेंशन क्या है, तो पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की जब मृत्यु हो जाती है, उसी मृत कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को, जो उसका वास्तविक उत्तराधिकारी हो, उसको जो राशि दी जाती है उसे पारिवारिक पेंशन कहते हैं। इस प्रकार की पेंशन को प्राप्त करता, इस प्रकार की जो पेंशन है जो प्राप्त करता है, मतलब उत्तराधिकारी है, वो आय के अन्य स्रोतों के अंतर्गत दिखाता है। मतलब वो जिस प्रकार के पेंशन जो परिवार वालों को मिलती है, तो प्राप्त करता है उसको अपने आय के अन्य स्रोतों के अंतर्गत दर्शाता है। तो शायद इसके मीनिंग के विषय में सब चर्चा हो गई, क्लियर समझ में आ गया हो। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल में आता है वो है प्रोसेसिंग फॉर द कैलकुलेट टैक्सेबल पेंशन और एग्जेम्प्टेड पेंशन। आपको ये जानना है कि वह प्रोसेस जानना है, वह प्रक्रिया जानना है कि किस दशा में कितनी पेंशन टैक्सेबल होगी और कितनी पेंशन एग्जेम्प्ट होगी, ये आपको जान लेना जरूरी है। तो इसमें पेंशन को मैंने क्या किया है, दो भागों में से बांट दिया। देखो पेंशन मैंने यहाँ पर चर्चा किया था, क्या कहा था, एक मुश्त या प्रतिमाह। तो एक मुश्त का मतलब क्या होता है, कम्यूटेड पेंशन, और प्रतिमाह का मतलब क्या होता है, पीरियडिक पेंशन। तो पेंशन दो आधार पे मिलती है, पहला पीरियडिक पेंशन मतलब जो पर मंथ वगैरह मिलती है, पर मंथ मिलती है, और दूसरा कम्यूटेड पेंशन जो एक मुश्त प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक मुश्त प्राप्त होने वाली पेंशन इकट्ठे प्राप्त कर लिया जाता है, और पीरियडिक पेंशन जो है प्रतिमाह थोड़ी थोड़ी अपना जितना भी पेंशन बनेगी वो आपकी मिलती रहती है। आप लोग ऐसा सुने होंगे फला व्यक्ति पेंशन पा रहे हैं, पा रहे हैं मतलब उनको प्रतिमाह 10-20-30 जो भी इनका बनता है शेयर उसको दिया जाता है। ठीक, अब पीरियडिक पेंशन में देखा जाता है कि एम्प्लॉय चाहे गवर्नमेंट हो और चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हो और नॉन गवर्नमेंट हो, किसी प्रकार के किसी तरह से एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, उसके लिए क्या होगा बेटा, उसके लिए क्या हो जाएगा, फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट क्या होना है, टैक्सेबल होना है। डाउट क्लियर हुआ? तो होगा पीरियडिक पेंशन है, ये देखना चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, जितना पीरियडिक पेंशन दिया जाएगा टोटल अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, अगला अगर मान लो पेंशन कैसी है, कम्यूटेड है, कैसी पेंशन है बेटा, कम्यूटेड पेंशन है। तो कम्यूटेड पेंशन मतलब एक मुश्त प्राप्त की जाने वाली पेंशन है। तो एक मुश्त जो राशि जो पेंशन दी जाएगी उसमें देखा जाता है कि जिस एम्प्लॉय को दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, मतलब जिसको दिया जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होगा तो मैंने बताया है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या कोई मान लो लोकल अथॉरिटी है या कोई स्थानीय सत्ता है, निगम है, नगर पालिका परिषद है। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे संस्थाएं हैं, तो ये भी गवर्नमेंट में आएंगी तो इनकी एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, टोटल पेंशन विल बी टैक्स फ्री, मतलब जितना पेंशन ये लोग पाएंगे वो पूर्ण रूप से क्या होगी, टैक्स फ्री होगी, या कह सकते हैं एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्टेड मतलब क्या होता है, कर मुक्त, मतलब उस टोटल राशि क्या होगी, कर से मुक्त मानी जाएगी। शायद ये भी समझ में आया होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर मान लो नॉन गवर्नमेंट है, तो नॉन गवर्नमेंट है तो इसके लिए भाई नॉन गवर्नमेंट मतलब आप लोग जानते ही हैं कि कोई प्राइवेट संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, कोई प्राइवेट संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो प्राइवेट संस्था अगर जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसके लिए भाई नॉन गवर्नमेंट का रूल लगेगा। तो उसके लिए देखा जाता है कि पेंशन रिसीव्ड विथ ग्रेचुटी, मतलब जो पेंशन मिल रहा है वो विथ ग्रेचुटी है या पेंशन रिसीव्ड एक्सेप्ट ग्रेचुटी है। ग्रेचुटी को लेकर पेंशन प्राप्त की जा रही है या ग्रेचुटी को छोड़कर पेंशन प्राप्त की जा रही है, दो कंडीशन देखी जाएगी। क्या क्या, ग्रेचुटी सहित पेंशन और ग्रेचुटी रहित पेंशन। यहाँ देखने क्या होगा, ग्रेचुटी ग्रेचुटी सहित पेंशन, यहाँ पर क्या होगा, ग्रेचुटी रहित पेंशन। ग्रेचुटी सहित है और ग्रेचुटी रहित है। ठीक, तो अगर ग्रेचुटी सहित पेंशन है तो एग्जेम्प्टेड पेंशन क्या होगा, मतलब अगर मान लो ग्रेचुटी सहित है, दिया गया ग्रेचुटी मिल रही है तो सहित माना जाएगा। तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, मतलब टोटल पेंशन का या एक्सेप्टेड पेंशन का 1/3 क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट पेंशन माना जाएगा। बात क्लियर हुई? अगर मान लो ग्रेचुटी सहित मिल रहा है तो जितना भी पेंशन होगा उसका 1/3 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर मान लो ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, ग्रेचुटी रहित है, छोड़ दिया जा रहा है,
तो एग्जेम्प्टेड जो पेंशन होगा 1/2 कितना होगा 1/2 ऑफ टोटल पेंशन, मतलब कुल पेंशन का 1/2। ठीक, कुल पेंशन का 1/2 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट पेंशन माना जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए अब आपको यहाँ पर चर्चा की गई टोटल पेंशन के विषय में। तो टोटल पेंशन कैसे निकालेंगे, यहाँ मैंने नोट में लिख दिया है। टोटल पेंशन बराबर क्या होता है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन अपॉन कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन। मतलब जितनी पेंशन कम्यूटेड की गई होगी और उस कम्यूटेड की गई पेंशन का जितना भाग क्या किया गया होगा, कम्यूट कराया गया होगा ना, उसे डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगी, टोटल पेंशन मिल जाएगी। तो टोटल पेंशन का 1/3 विथ ग्रेच्युटी 1/2 एक्सेप्ट ग्रेच्युटी। क्लियर। अब जैसे मैं एग्जांपल अगर बताऊं थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लो किसी कर्मचारी को 2 लाख रुपया क्या कर रहा है, कम्यूटेड करा रहा है। ठीक, 2 लाख रुपया कम्यूटेड करा रहा है, जो कि पूरी पेंशन का कितना है, मान लो 2/3 है, मान लो 2/5 है। अगर 2/5 करा रहा है, ये कम्यूटेड पेंशन है, ये कम्यूटेड पार्ट हो जाएगा। तो कम्यूटेड पेंशन बटे यानी कि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन बटे कम्यूटेड पार्ट ऑफ द पेंशन। तो कम्यूटेड वैल्यू कितना है, 2 लाख, कम्यूटेड पार्ट कितना है 2/5, तो 2 लाख बटे 2/5। ठीक, तो 2 लाख बटे 2/5 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 लाख बटे 2 और ये हो जाएगा बटे या गुणा 5 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 1 लाख आएगा, 1 लाख से गुणा कराएंगे तो 5 लाख आ जाएंगे। 5 लाख का क्या करेंगे, 1/3 एग्जेम्प्ट और 2/3 एग्जेम्प्ट, जैसी भी सिचुएशन होगी। समझ में आ गया होगा, शायद अब क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आ गया है आप लोगों को। अब इसको आप उतार लीजिएगा, कल हम इस पर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और फिर बता दूं आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे, यही आपसे उम्मीद है। ठीक है, इससे इस पर आगे और अच्छे से कार्य किया जा सके। धन्यवाद।